हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आज है संडे का दिन और अभी बज रहा है 1। तो आज बनाने वाली हूँ मैं भरवा बैंगन। तो भरवा बैंगन मतलब बैंगन में मैंने कट लगा लिए हैं, अच्छे से कीड़े वीड़े देख लिए हैं। तो अभी बना रही हूँ मैं इनका फिलिंग का मसाला। तो इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच लिए सौंफ और एक चम्मच सॉरी धनिया और एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच खटाई और थोड़ा सा नमक। और अब इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। तो मसाले को इस तरीके से मिक्स करने से फ़ायदा ये होता है कि मसाला ना जब हम इसमें फिल करते हैं तो निकलता नहीं है, बाहर नहीं निकलता, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत हमने सेकना भी होता है। तो मसाले सारे जो बाहर निकल आते हैं बैंगन से, वो चीज़ नहीं निकलेगी। तो जी इसको ना तो इसको बहुत अच्छे से इसको फिल कर लेंगे और जो बाहर के जो मसाले हैं उनको बैंगन में से साफ़ कर लेंगे। और आज थोड़ा-सा मैं लेट हो गई हूँ काम के लिए, क्योंकि आज संडे था। तो रात को बातें-वातें करते-करते हम लोगों को सोने में हो गया था काफ़ी लेट, 2 बज गए थे करीब। और आँख तो वही मेरी 4 साढ़े 4 बजे करीब खुल गई थी, लेकिन सर थोड़ा भारी-भारी लग रहा था। तो बस मैं थोड़ा-सा ऐसे ही लेट हो गई। कोई बात नहीं, किसी दिन तो छुट्टी जैसा फ़ील होना ही चाहिए। तो जी मैंने मसाले भर के और इसमें वो जो थोड़ा-सा मैंने ऑयल लिया है और इसी में हमने देखिए कितने अच्छे से भून लिया है। 5-7 मिनट तक मैंने कम गैस करके और इसको सबको बैंगन को भून लिया। बैंगन बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, जैसे चम्मच से ही ना थोड़ा सा बस ऐसे दब के कट रहे थे वो। तो जी अभी उसी मसाले में हम डाल लेंगे अनियन और इसको अच्छे से अनियन को भी भून लेंगे। और हमने अलग से इसमें ऑयल ऐड नहीं करना है, स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो ही जाता है। तो जी मैंने टमाटर पीस के रखे हुए थे, तो वो टमाटर प्यूरी डाली है मैंने इसमें और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये तरी वाले जो बैंगन होते हैं वो बनाने जा रही हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। और इस तरीके से क्या होता है कि बैंगन ना सूखे सूखे नहीं लगते, वो खाने में बहुत टेस्टी हो जाते हैं, क्योंकि करी भी होती है इसके साथ में। और बाकी हम बैंगन पहले से ही तल चुके हैं, तो टमाटर डालने के बाद में बैंगन थोड़े से गलते नहीं हैं, इसलिए शुरुआत में ही हमने उनको अच्छे से भून लिया है बैंगन को। तो अब बस 5-7 मिनट के लिए, 5-7 मिनट भी नहीं, बस 5 मिनट के लिए हम इसको ना इसके अंदर डाल के और अच्छे से इसको ढक के रख देंगे, जिससे इसमें जो भी मसाले हैं वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएंगे इनके अंदर। और सॉरी फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा इनका आपस में। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स करके, और ऑयल हम पहले से ही मसाले में डाल चुके थे, तो अब ऑयल इसमें बहुत ही कम डालना है हमें, क्योंकि पहले से ही उनकी फिलिंग में वो नमक हमने डाल ही रखा था। तो जी इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और देखिए कितना अच्छा वाला कलर आ गया है इसके अंदर। बस बैंगन है हमारे बिल्कुल बनकर तैयार। तो कर लेते हैं अपना रोटियां वोटियां सेकने की तैयारी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज का है सैटरडे, मतलब आज का दिन है सैटरडे का। और जैसे हमने बताया, मैंने बताया ही था कि कल हम लोग घूमने के लिए गए थे, राम बारात देखने गए थे। तो वहाँ से लौट कर आए थे हम लोग 12:30 बजे के करीब। और हमें बिस्तर पे आते आते 1 बज गया था, मतलब मुझे नहीं, बाकी सब बच्चों को और अवधेश को 1 बज गया था। तो ये लोग सो गए थे, लेकिन मेरा रहता है कि मैंने चेंज वेंज करके किचन का थोड़ा सा काम किया था, कि वहाँ से लौटने के बाद में खा पी के, तो हम बुआ के घर से ही आए थे। लेकिन थोड़ा सा किचन दूध वूध पिया था, आरू ने दूध पिया था, क्योंकि बुआ के घर पे बॉर्नवीटा नहीं था, तो उसने दूध ही नहीं पिया। लेकिन बुआ के घर पे तो कोई बच्चा ही नहीं है, तो बॉर्नवीटा वो बेचारी कैसे रखती। तो इसने दूध नहीं पिया था, तो इसको दूध दिया, अवधेश को भी दूध दिया था। तो थोड़ा सा काम फैल गया था, लेकिन मेरा तो रहता ही है, पता नहीं, मुझे तो नींद ही नहीं आई है अगर मैं किचन साफ़ नहीं करूँगी। तो मैंने किचन साफ़ किया अपना, तो मुझे सोते सोते बज गए थे 2। लेकिन मैंने सोचा था सुबह मैं जैसे 4 बजे उठती हूँ, तो आज 5 बजे उठ जाऊँगी। लेकिन नहीं, नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। 4 बजे मेरी अपने आप से आँख खुल गई, और एक हैबिट में होता है, तो मुझे पता नहीं हैबिट में आ गया है, तो मैं 4 बजे ही उठ जाती हूँ। फिर मैं 2 ढाई घंटे ही सो पाई थी, लेकिन फिर भी मैं 4 सवा 4 मुझे हो गए थे, तो मैं उठ गई। और फिर थोड़ा सा मुझे था कि अगर मैं भी इन्हीं लोगों के साथ में उठूँगी तो पूरा दिन ना काम में ही निकल जाएगा। तो फिर नहीं हो पाएगा, कि छुट्टी कैसे निकल जाती है मालूम ही नहीं पड़ता, सब लोग साथ में बैठ नहीं पाते, बातें नहीं कर पाते। तो इस वजह से मैं अपना डेली का काम जो करती हूँ, तो मैंने 9 बजे करीब नाश्ता तैयार करके फिर इन लोगों को उठाया था। तो ये लोग उठे, नाश्ता किया था। और उससे पहले मैं अपना झाड़ू पोछा सफाई वगैरह सब कुछ कर चुकी थी। वो रिकॉर्ड मैंने इसलिए नहीं कर पाई, क्योंकि आज मेरे यहाँ लाइट चली गई, सुबह कुछ ख़राब हो गया था, हमारी ही गली में कुछ ख़राब हो गया था बारिश वारिश की वजह से।
तो इन्वर्टर की कहीं कहीं लाइट जलती है तो उसमें इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था सब कुछ कैमरे में। तो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते उसको देख के कि वो ठीक नहीं दिख रहा था। तो जी कोई नहीं, फिर मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन ये लोग उठे थे उससे पहले मैंने सब्ज़ी, एक तरफ सब्ज़ी बना दी थी और एक साइड में आज पोहा बनाया था, कुछ ख़ास नहीं बनाया था, पोहा बनाया था और आज चाय। संडे को चाय पी लेते हैं, बच्चे भी पी लेते हैं, हम लोग भी पी लेते हैं। किट्टू नहीं पीती, आरू पी लेता है। तो रहता है कि भई और दिन तो चाय साथ में, चाय का मज़ा ना साथ में पीने का आता है। तो और डेली तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन संडे को बना लेते हैं हम लोग चाय। बहुत ही शुगर बहुत कम डालते हैं क्योंकि मुझे बहुत ये दिक्कत होती है कि अभी वेट लॉस जर्नी पे हूँ मैं, तो फिर मैं नहीं लेती। बाकी अभी ये लोग चले गए, जैसे मैं तो अपना नहा-वहा के सब कुछ फ्री हो गई हूँ, लेकिन अभी ये लोग चले गए ऊपर, आरू और अवधेश टंकी साफ़ करने के लिए पानी वाली, क्योंकि उसमें जैसे समर का पानी आता है तो उसमें थोड़ी-सी ना मिट्टी आती है, तो वो 1.5-2 महीने में मिट्टी थोड़ी-सी नीचे से जम जाती है उसमें। तो जब पानी ख़त्म हो जाता है टंकी का, फिर पानी भरता है टंकी में, तो जब पानी आता है तो शुरुआत के 1-2 मिनट मिट्टी आती है। तो इन लोगों का रहता है कि ये साफ़ कर देते हैं। और आरू और अवधेश इसलिए गए हैं कि ये टंकी का जो जिसमें एंटर करते हैं तो वो छोटा होता है, उसमें तो ऊपर से टंकी काफ़ी हाइट की होती है, तो नीचे तक हाथ तो पहुंचता नहीं है, तो साफ़ नहीं हो पाती है। तो आरू पतला सा है तो वो उसको अंदर घुसा देते हैं और वो मिट्टी भर भर के बाहर देता रहता है, तो पूरी टंकी साफ़ कर देते हैं। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ उनका, सब्ज़ी वगैरह खाने वगैरह की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अब वो नीचे आ जाएं तो फिर मैं रोटियां सेक देती हूँ। और आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, आई होप अच्छे लग रहे होंगे। और अब आ गई हूँ जी मैं रोटियां सेकने के लिए, तो फटाफट से रोटियां सेक लेती हूँ। अभी वो लोग जब तक आते हैं, क्योंकि उनको ऊपर से आने में थोड़ा बहुत नहाने में भी टाइम लगेगा, तो तब तक मैं अपनी रोटियां सेक कर तैयार कर लेती हूँ। और ऊपर से वैसे भी अवदेश की डिमांड आई है कि आज सब लोग खाना साथ में ही खाएंगे, क्योंकि डेली का तो हो जाता है कि ऑफिस जाते हैं तो नहीं हो पाता साथ में खाना खाने का। और शाम को मैं बहुत ही कम खाना खाती हूँ, तो इस वजह से शाम को भी नहीं होता। तो अभी बोला है उन्होंने कि कोई दिक्कत नहीं है, रोटियां तुम सेक के रख लो, सब लोग साथ में ही खाना खाएंगे। और संडे ही तो एक ऐसा होता ही है कि संडे को तो हम लोग सुबह नाश्ता भी, लंच भी, डिनर भी सब साथ में ही करते हैं। संडे वाले दिन ही कर पाते हैं, क्योंकि बाकी दिन तो ऐसे ही भगदड़ वाला निकल जाता है। तो अभी मैं सारी रोटियां पहले से ही सेक के रख लेती हूँ। बाकी वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि अभी टंकी वंकी साफ़ कर रहे हैं तो मिट्टी विट्टी में से होकर आएंगे तो उनको भी नहाना पड़ेगा आके। तो जब तक वो नहाते हैं तब तक मैं अपना लंच की और जी अभी बिल्कुल फ्री हो चुके हैं हम, और मैं नहा के फ्री होके बिल्कुल आ गई हूँ। तो जी अवदेश और किट्टू भी बैठ गए हमारे साथ में खाना खाने के लिए। आज डाइनिंग टेबल को कोई नहीं पूछता आज के दिन हमारे यहाँ क्योंकि हम लोग इसी तरीके से नीचे बैठ कर ही खाना खाते हैं। टीवी चल रहा है सामने, तो बस टीवी देखते हुए जाएंगे। और टीवी एक्चुअली पता है सिर्फ संडे को ही टीवी देखने का भी टाइम मिल पाता है, यही टाइम होता है बस साथ में। तो बाकी और दिन तो टीवी चलता ही नहीं है हमारा, बस ऐसे ही बंद पड़ा रहता है। गाने वाने चल जाएं किसी दिन तो ही चल जाएं। तो अब हम अपना लंच फिनिश कर लेते हैं। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी जो नए हो मेरे चैनल पर वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए आगे इसी तरीके की वीडियोस लाती रहूँगी। ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय बाय।